इस वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे उन्हें ढूंढना होता है। तो पहले समझ लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है, कैसे काम करते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशंस में कैसे काम आते हैं। तो प्राइस का जो बेसिक मूवमेंट होता है, सिंपल नेचर होता है, वो सप्लाई और डिमांड पे होता है। जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है उस जगह को हम सपोर्ट कहेंगे और जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है उस जगह को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। जो सपोर्ट एक बार ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और जो रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाता है वो ऑटोमेटिक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक लॉजिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। तो इस जगह पे देखिए, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ वापस से प्राइस ऊपर आने की कोशिश की और मगर ये सपोर्ट नहीं रहा, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ से प्राइस फॉल करना शुरू हुआ। तो नीचे जैसे ही प्राइस आया, नीचे और एक सपोर्ट लिया यहाँ से और एक डिमांड जोन था, यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड थे। जैसे ही इस प्राइस पे बाइंग आई, वापस से एक बार टेस्ट करने मार्केट आया नीचे, वापस से यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाते ही मैंने जो आपको अभी तक बताया था कि ये पिछला जो सपोर्ट था ये सपोर्ट नहीं रहेगा, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अभी ये सेम जगह रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे जो है मार्केट की पलटने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप ये चीज ध्यान देना, जितने बार ये टेस्ट होगा उतना ये कमजोर होता जाएगा, ये भी चीज ध्यान देना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर देखिए ये नीचे गया, सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर पहली बार रेजिस्टेंस आया तो यहाँ से फॉल करेगा। अगर ये सेकंड टाइम वापस आएगा तो वापस फॉल करेगा। जितने बार आएगा उतना ये कमजोर होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलेगा इस जगह पे, फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मैं आपको यहीं से कंटिन्यू बता, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है रेजिस्टेंस पे, उसके बाद वापस से नीचे आएगा और सपोर्ट लेगा यहाँ से, वापस से ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करने के लिए। जहाँ पे लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है वो एरिया बन जाता है हमारे लिए सपोर्ट, और जहाँ पे लोग सेल करने में इंटरेस्टेड है वो एरिया बन जाता है हमारे लिए रेजिस्टेंस। जरूरी नहीं है कि हर बार इसमें सपोर्ट लेगा, जरूरी नहीं है कि प्राइस इसके नीचे जा ही नहीं सकता। प्राइस ऑब्वियसली जाएगा। वो कैसे जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आप एक दरवाजे को लात मार रहे हो, ठीक है, आपने 10 लात मारी, 20 लात मारी, 30 लात मारी, मगर 40-50 लात के बाद वो दरवाजा टूट ही जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जितने बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट टेस्ट कर चुका है उतना ये वीक होता जाता है, उसके बाद और बायर्स नहीं होते प्राइस को ऊपर ले जाने वाले। अगर प्राइस को ऊपर ले जाने वाले कम होते जाएंगे तो सेलर्स जो है बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे और ये सपोर्ट ऑब्वियसली टूट जाएगा। सेम सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सिंपल भाषा में बताऊँ तो सप्लाई और डिमांड एरियाज होते हैं हर चार्ट में, उस एरियाज को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। मैं आपको एक बार चार्ट में चल के दिखाता हूँ। ये इथेरियम का चार्ट है। इथेरियम के चार्ट में एक बार ध्यान देना, प्राइस ट्रेंड करता हुआ वेव्स के फॉर्म में नीचे आया। यहाँ पे एक प्राइस लेवल है 2000 राउंड नंबर। इथेरियम को सस्ते में खरीदने में लोग इंटरेस्टेड थे, तो यहाँ पे पहली बार जब प्राइस ऊपर गया, फिर से वापस से नीचे जब आया, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए यहाँ पे। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, कंफर्मेशन हो गया कि ये सपोर्ट यहाँ से ऊपर ले जाएगा प्राइस को, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स खत्म हो गए थे। सेलर जितने भी थे सारे एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर से आ रहा है। प्राइस एक लाइन में ऊपर आया, नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा। यहाँ पे एम पैटर्न की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया। नीचे एक नेकलाइन थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया नेकलाइन को। उसके बाद एक कंटिन्यूस फॉल आया। तो जितने भी लोगों ने यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया है वो सारा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे। जैसे प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पे छोटा सा एक स्पाइक आया ऊपर की तरफ। जो मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट था वो एक बार टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पे जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है, तो प्राइस यहाँ पे वापस से फॉल हुआ है। अब ये एक सप्लाई जोन बन गया, अब ये डिमांड जोन नहीं रहा। जो ये एरिया था ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था मगर एक्ट नहीं किया, ये ब्रेक हो गया। फिर जब प्राइस वापस से ऊपर हो गया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका था, वापस से यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हो गया, वापस से प्राइस नीचे चला गया। तो इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क करने। तो बस इतना ही रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का।